जैन साथियों, कैसे हो आप सभी साथी? तो जैसा कि आपका यूनिट अलॉटमेंट हो चुका है, जितने भी साथियों का मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, तो अब आपको ये जानना है कि आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, क्योंकि उसमें लिखा है कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट करना है, तो ये भी एक दिक्कत है। और आकर डे भी कब तक हो सकता है और इसका मेडिकल कब तक हो सकता है, और इसमें 7 दिन का ठहरने का भी लिखा है, तो ये किस सिस्टम रहता है कि 7 दिन ठहरना है। तो मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूँगा, और आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर तैयार करने हैं और लेकर जाने हैं, और अनुपालन फॉर्म कैसे भरना है, और साइन किसके करवाने हैं, तो उस और प्रिंट कैसे निकलवाना है, तो उससे संबंधित भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यही है कि आपका जैसे 10 दिन में रिपोर्ट करने का लिखा है उसमें, जो दिशा निर्देश आई है, तो उसमें आपका वो लगभग 1 हफ्ते में आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित और मेडिकल से संबंधित पूरी जानकारी उसी में देंगे, और लगभग आप ये मान कर चलिए कि 10 से 15 दिन में आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएँगे। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके जस्ट बाद आपका, या तो तुरंत बाद उसी दिन, या तो थोड़ा 1-2 दिन का गैप, ज़्यादा दिन का गैप नहीं देंगे, आपका मेडिकल करा लिया जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन-कौन से ले जाने हैं। तो आपको सबसे पहले तो यूनिट अलॉटमेंट ले जाना है, जो प्रिंट आउट रहता है कि आपको कौन-सा जिला मिला है, और आपको फाइनल रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी वो भी निकलवा लेनी है। ये सब 2-2 सेट में आपको ले जाना है। और अनुप्रमाण फॉर्म, आपको अनुप्रमाण फॉर्म निकला लेना है, और उसको सही-सही भरना है पूरा। इससे संबंधित मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया है, और उसमें एक गेजेस्टेड ऑफिसर के साइन भी लगते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। और उसमें जो वन पॉइंट फॉर्म में आप डेट डालें, तो जिस दिन आप गेजेस्टेड ऑफिसर के साइन कराएँ, आप उसी दिन की सभी जगह डेट डालें। और आपको जब ये प्रिंट आउट निकलवाएँ, तो बोथ साइड निकलवाएँ, मतलब वन साइड ना मत निकलवाएँ इसका अनपढ़ फॉर्म का प्रिंट आउट। और आपको अब आगे 10वीं या 8वीं की मार्कशीट, ये जो साथी एसटी कैटेगरी से हैं, उनकी 8वीं की मार्कशीट लगती है, और जो नॉर्मल हैं सभी कैटेगरी के, उनकी 10वीं की मार्कशीट लगती है। इसके बाद आप जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, और जो ईडब्ल्यूएस से हैं, उनका ईडब्ल्यूएस से प्रमाण पत्र लगता है, और निवास प्रमाण पत्र, आपको स्वयं का ले जाना है, आपके पिताजी का नहीं लगेगा, आपको स्वयं का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और आधार कार्ड सबसे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आधार कार्ड है। आधार कार्ड आपका लॉक भी नहीं होना चाहिए, और उसमें क्योंकि लॉक होगा तो ओटीपी नहीं आएगा, तो डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत आ सकती है। आप चेक भी कर सकते हैं, गूगल में आप चेक भी कर सकते हैं कि आधार कार्ड लॉक तो नहीं है मेरा। तो ये है, क्योंकि आधार कार्ड में ये भी देखा जाता है कितनी बार अपडेट हुआ है और किस-किस समय अपडेट हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड मानकर चलिए। इसके बाद जिनकी शादी हो चुकी है, उनका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। कई कमेंट मैरिज सर्टिफिकेट से आ रहे थे कि सर नहीं है तो क्या करें? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि है तो आप लेकर ज़रूर जाएँ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। और आगे बच्चों का, यदि आपके बच्चे हैं तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। और आपकी जो अधिकतम योग्यता है, जैसे कि 10वीं तो मिनिमम योग्यता हो गई एमपी पुलिस में, और जो अधिकतम योग्यता है, जैसे बीएससी की है, 12वीं की है, और डिप्लोमा वगैरह आपने किया है, तो वो वगैरह वगैरह भी आप ले सकते हैं। और जब आपकी जॉइनिंग में कौन-कौन से लगेंगे, इतने तो ये डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, इतने डॉक्यूमेंट आपके ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेंगे। इसके बाद आपकी जॉइनिंग में लगेंगे, जब आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, तो इसके बाद आपके कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे कि पासबुक हो गया, आप इसमें सैलरी आपकी आएगी, पैन कार्ड हो गया, समग्र आईडी हो गई। तो ये सब चीज़ें आपको सैलरी से संबंधित, ये सब चीज़ें हैं जो लास्ट की 3 चीज़ें बताई हैं। तो ये चीज़ें आपको जॉइनिंग के बाद खाता जब खुलेगा, वहाँ प्रान नंबर बनता है, तो इसमें काम आएँगी। और शपथ प्रमाण पत्र, सबसे ज़्यादा आपको एक शपथ प्रमाण पत्र बनवा लेना है। शपथ प्रमाण पत्र इसलिए बनवाते हैं कि यदि आपके ए, यदि कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है, तो उसमें मेंशन करवा लो कि मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है। ऐसी कुछ चीज़ें रहती हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक रहता है, शपथ पर बनवा लो। यदि नहीं भी है मिस्टेक, तब भी आप बनवा लो, क्योंकि इसमें आपको ही फ़ायदा है। सामने वाले आपको कोई प्रश्न नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि मेरा सभी डॉक्यूमेंट सही है, और कोई भी दस्तावेज़ मैंने जाली प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं आपका। अब मैं मेडिकल संबंधित भी वीडियो बनाऊँगा कि आखिर मेडिकल कैसे होता है। तो आप चैनल से जुड़े रहें। अभी कोई भी डाउट है तो मेरे से अब पूछ सकते हैं। जय हिंद।